हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स भी थे इस डिपार्टमेंट को लेकर के, जिस डिपार्टमेंट को मैं ज्वाइन की हूँ। तो मुझे लगा कि जो भी डाउट्स है आप सभी लोगों का वो मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट दोनों में आया है तो कन्फ्यूज है कि किस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। तो मैं ये लास्ट वीडियो चाहूँगी कि हो इस डिपार्टमेंट को लेकर। आगे से मैं इस डिपार्टमेंट के ऊपर अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताना या बार बार वीडियो उस एक ही चीज़ पर अपलोड करना मुझे लगता है सही नहीं है। फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बननी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जो भी नए लोग हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं, हो सकता है कि उनको नहीं पता हो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, बताई है। हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी होंगी, नहीं बताई होंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक चीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक जो भी हमने इस विभाग में देखा है, फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो मैं बताने का कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स देखिए, अभी रात के कितने टाइम हो गए हैं मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं खाना खाकर अभी मैं सोने जा रही थी, और जैसे ही हमने आप सभी का कमेंट्स पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर वीडियो बना देना चाहिए। क्योंकि देखिए, दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और नाइट में क्या होता है कि हम सभी लोग मतलब काम करने के बाद इतना थक जाते हैं कि फिर आगे कुछ काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन स्टडी भी उसमें करनी है, लेसन प्लान बनाने हैं, बहुत सारे वर्क है जो घर पे भी आकर करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसमें से भी हमने आज टाइम निकाला वीडियो बनाने का, ठीक है। और रात के अभी बज रहे हैं 11:15, यानी 11:15 भी हो रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हेल्प आप लोगों का हो रहा है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को यहाँ से मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनको इस तरह की वीडियो की हो सकता है कि ज़रूरत हो। क्योंकि जब मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर पर गई थी तो ऐसे बहुत सारे हमें अभ्यर्थी मिली, बहुत सारे ऐसे मैम लोग मिली, सर लोग मिले, जो ये बोल रहे थे कि इस तरह के वीडियो हम सर्च कर रहे थे वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर के। यूट्यूब पर उतनी वीडियो नहीं थी, मैंने भी सर्च किया था तो वीडियो नहीं थी। तो मुझे लगा कि जब मैं इसके बारे में जानती हूँ या मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो मुझे देनी चाहिए, ताकि और लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान थी जब इस डिपार्टमेंट में मेरा हुआ था, तो कुछ भी मुझे नहीं पता था। विदाउट कुछ भी जाने मैंने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करा है। लेकिन आप सभी लोगों के पास मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास मौका है, मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में हर चीज़ बताऊँगी, लेकिन डिसीज़न आप मेरे से मत पूछिए प्लीज़ कि हम किसको ज्वाइन करें। ये आपको चॉइस करना है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, ठीक है। बस मैं ये बता सकती हूँ कि इस डिपार्टमेंट में क्या है क्या नहीं, जानकारी मैं दे सकती हूँ, चॉइस आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं चाहूँगी थोड़ी सी वॉइस की हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरे साथ मेरा छोटा भाई रहता है, तो बगल में दूसरे रूम में स्टडी करता है, तो मुझे लगता है कि उसकी स्टडी भी डिस्टर्ब नहीं हो रही होगी मेरे बोलने से। तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, ताकि आप सभी लोगों का भी काम हो जाए, मेरा भी हो जाए, और उसका स्टडी भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो चलिए, मैं बातें करती हूँ जो भी आप सभी लोगों के डाउट्स है, कमेंट्स है इस डिपार्टमेंट को लेकर। देखिए, STSC वेलफेयर डिपार्टमेंट को मैंने ज्वाइन करा है। BPSC DRE 2.0 में मेरा रिजल्ट हुआ था, और हमने 9-10 TGT मैथ्स के लिए दिया था, जिसमें वेलफेयर में हुआ, और 6 to 8 के लिए भी हमने दिया था, उसमें हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ। लेकिन हम उस समय डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किसको ज्वाइन करें। फाइनली हमने डिसाइड करा कि 9 to 10 को ज्वाइन करेंगे, और ये वेलफेयर डिपार्टमेंट था। ट्रेनिंग में आने के बाद पता चला कि इसके मतलब ये जो विभाग है इसमें क्या क्या होता है, किस तरह का डिपार्टमेंट है। तो फर्स्ट DV की अगर हम बात कर लें तो देखिए, DV इसका पटना में होगा, चाहे आप कहीं से भी हो, ठीक है। इसका DV पटना में होता है। ट्रेनिंग अगर होगा तो पटना में ही होगा। हो सकता है कि मतलब ट्रेनिंग अभी हो नहीं हो, इसके ऊपर तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। जो भी होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर ट्रेनिंग होगा भी तो बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि कहाँ होगा ट्रेनिंग, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पटना में ही होगा।
वेलफेयर का ट्रेनिंग पटना में ही होता है, ठीक है। दूसरा, पटना के होटल में होता है। ट्रेनिंग में पूरा फैसिलिटी दिया जाता है A to Z। इस डिपार्टमेंट के अंदर फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आपको होटल के अंदर, अब होटल हमने बता दिया, तो वहाँ पर क्लीनिंग होगा, बेड होगा, वॉशरूम होगा, गीजर होगा, पानी पीने के लिए हॉट केटली होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। सब कुछ प्रोवाइड हम लोगों को किया गया था, उसी के बेस पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें वेरी करेगी अगर किसी के अकॉर्डिंग, तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था। बीपार्ट के थ्रू इसका ट्रेनिंग हुआ था। बीपार्ट के थ्रू इसका ट्रेनिंग कराया जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होता है बीपार्ट का। आप सभी को पता होगा, अगर तो जानते होंगे। और नो डाउट काफ़ी वेल क्वालिफाइड टीचर के थ्रू ट्रेनिंग कराया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत सारी फैसिलिटी इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी। DV से लेकर के ही और आगे तक फैसिलिटी उससे आपको बेहतर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसको मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने लिया है वो सारी फैसिलिटी, तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ और मैं निगलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। जिस मामले में जो चीज़ें हैं वही मैं बताऊँगी, जो नहीं है वो मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है। ठीक है, जो निगेटिव है वो मैं निगेटिव बताऊंगी, जो पॉजिटिव है वो मैं बताऊंगी। अब आपको डिफ्रेंशिएट करने के आपके लिए कौन सा बेहतर है, ठीक है। तो ये हो गया DV का। DV में भी आप जाते हो तो आराम से, आपको ऐसा नहीं कि लाइन में खड़ा रहना है, नहीं, चेयर आपको मिलता है, आप बैठते हो आराम से, हॉल के अंदर जाकर के आराम से आपकी DV होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, DV के बाद हमने जैसे ही आगे ट्रेनिंग में गया तो वहाँ पर सारी फैसिलिटी ट्रेनिंग के अंदर भी आपको प्रोवाइड की जाती है। लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आगे पीछे है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी विभाग में सपोर्टिव लोग हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का OTP नहीं आ रहा था आधार कार्ड से, तो उनको भी सपोर्ट किया गया, उनको भी ट्रेनिंग में भेजा गया, और फिर जब ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा था उस टाइम उनसे फिर OTP की बात की गई थी। तो जो भी चीज़ें आगे पीछे हो रही होगी तो आप लोगों को वक्त दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोगों का रिजल्ट अगर वेलफेयर में हुआ है तो आप इतना सोच लीजिए कि आपको ज्वाइनिंग करना है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर कोई चीज़ में दिक्कत होगा, देखिए, अगर आप गलत नहीं होंगे, गलत अभ्यर्थी नहीं होंगे, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए किसी एक डॉक्यूमेंट की जगह पर दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया है, तो इसमें हम अपराधी थोड़ी हो गए, ठीक है। गलती तो हर किसी से होती है, तो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से आपको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप सच में गलत स्टूडेंट होंगे या गलत अभ्यर्थी होंगे, आपकी जगह पर दूसरा एग्जाम दिया होगा, उस तरह का जो मिस्टेक होता है, उस तरह की जो गलतियाँ होती है, जो भारी गलतियाँ होती हैं, तो अगर उस तरह की कोई चीज़ें किसी के साथ है तो बिल्कुल उनको तो नहीं अंदर रखा जाएगा, बाहर ही किया जाएगा वेरीफाई जब होगा तो। लेकिन आप इन सब चीज़ों से अगर आप सही है, ठीक है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। OTP अगर नहीं आ रहा है तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ का सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है, समाधान है हर चीज़ का। तो यानी आपको नौकरी मिलेगी, आप ज्वाइन करोगे, ऐसा नहीं कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि DV में बोला गया था कि क्या क्या लेकर जाना है। देखिए, मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट कर दूँगी कि DV में जो लिस्ट वहाँ पर हम लोग जब गए थे तो क्या क्या लगेगा, वो मैं पोस्ट कर दूँगी, अभी कर दूँगी मैं पोस्ट, ठीक है, ताकि आप वो पढ़ लोगे कि क्या क्या लगेगा। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वीडियो में पहले मैंने बताया भी है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। जो नए लोग हैं उनको शायद नहीं पता, ठीक है, जो नए चैनल पर जुड़े हैं उनको नहीं पता कि जितने भी आपके साइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड है वाटर मार्क वाले, वो होने चाहिए। उसके एक एक कॉपी आप ले लेना, ठीक है, उसके ओरिजिनल आप ले लेना, ठीक है। आप समझ रहे हैं, वाटर मार्क वाले जितने भी कॉपी हैं वो आपको ले लेना है। जैसे आधार कार्ड है तो वाटर मार्क वाला एक आधार कार्ड ले लेना है और उसका एक ज़ेरॉक्स ले लेना है बिना वाटर मार्क वाला, ठीक है। उसके बाद उसका ओरिजिनल भी कॉपी रख लेना है। जो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है, ठीक है, चाहे वो DLED हो, BEd हो, जो भी आपका है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट वाटर मार्क्स वाला लेना है और उसी का दूसरा कॉपी विदाउट वाटर मार्क आपके पास जो होगा वो लेना है। और साथ में आपको उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेना है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे अपना फाइल लेकर जाना, वहाँ पर जो देखना होगा मांगेंगे वो आप अपने फाइल में ओपन करके दिखा देना और बाकी अपना फाइल लेकर आ जाना आप, ठीक है। और यहाँ पर 10 फाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फाइल बहुत
बहुत कम लगती है, मात्र एक फाइल में आप लेकर के जाना सारा डॉक्यूमेंट, वो अपने फाइल में आपका डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और आपका फाइल वापस कर देते हैं। तो आप कोई भी फाइल लेकर जाओ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक चीज़ वो हो गई, मतलब इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का कुछ अलग है, तो वहाँ के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, मैं वेलफेयर डिपार्टमेंट की बता रही हूँ, जिनका हुआ है वेलफेयर में। दूसरी ये चीज़ है कि वहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है देखकर आपको वापस कर दिया जाता है, और जो आपका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना होता है, यानी साइन करके डेट डालना होता है जिस डेट में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो। जो नोटिस आया होगा उस पर आपने पढ़ा होगा कि आपको 7 दिन की तैयारी के साथ आना है, 15 दिन की तैयारी के साथ आना है, कि या नहीं लिखा हुआ है आप देख लेना। अगर लिखा होगा 15 दिन की तैयारी के साथ आना है, इसका मतलब आपको ट्रेनिंग में भी भेजा जाएगा, तो आपको अपना सामान लेकर जाना है। अगर ट्रेनिंग अभी आप लोगों का नहीं होगा तो सामान लेकर आपको नहीं जाना है, आप डिभी करा लीजिए, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। दूसरी चीज़ कि जो अदर स्टेट वाले हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपडेट रहिए, जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप देखते रहिए, क्योंकि जो भी आगे की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका काम आगे बढ़ता रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी ये तो हो गई ट्रेनिंग की भी बात हमने बता दी कि ट्रेनिंग में सारी फैसिलिटी मिलती है, इस विभाग में कोई आपको परेशानी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। सुबह 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रूटीन पूरा होता है, योगा से लेकर के हर एक चीज़ सिखाया जाता है, विभाग का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, हर एक चीज़ बताया जाता है। लेकिन मैं पहले बताना चाहूँगी इस विभाग के बारे में, ठीक है। इस विभाग में 1-2 दिन की छुट्टियां नहीं होती है, छोटी छोटी छुट्टी नहीं होती। पहले छुट्टी को लेकर ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो 1-2 दिन की छुट्टी नहीं होती है जैसे शिक्षा विभाग में होता है, तो कोई छुट्टी यहाँ पर नहीं होती है। बस छुट्टी यहाँ पर 3 ही होती है, 5 दिन की छुट्टी होली की, और गर्मी की छुट्टी होती है 21 दिन की, और 35 दिन की छुट्टी जो होती है वो होती है दुर्गा पूजा पहले से लेकर छठ पूजा बाद तक, ठीक है। हो गई छुट्टी के बाद, अब आ गई सैलरी की, तो सैलरी दोनों में इक्वल है, तो ये आप लोगों का अगर कन्फ्यूजन होगा तो दूर कर लीजिएगा। सैलरी दोनों में इक्वल है, जो शिक्षा विभाग का है वही कल्याण विभाग का है। यहाँ पर 6 to 8, 9, 10 अलग अलग नहीं है, यहाँ पर 6 to 10 चलता है। जैसे वहाँ पर 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 ऐसे चलता है ना, यहाँ पर 1 to 5, 6 to 10, 11, 12 ऐसे चलता है, ठीक है। जो 6 to 8 आएंगे, ठीक है, तो वो 6 to मतलब 10 में ही काउंट होंगे, और या जो 9, 10 में आएंगे वो 6 to 10 में ही काउंट होंगे, ठीक है। TGT का मतलब 6 to 10 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी, तो एक तो छुट्टी की हो गई, सैलरी की भी हो गई, जो डाउट रहता है। तीसरी बात कि रहने की, आवासीय विद्यालय है, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनको खाना पीना, कपड़ा और उनको बेड गद्दा सब कुछ प्रोवाइड सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनका होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी उनकी जो मैक्सिमम चीज़ें होती है नीड्स की वो प्रोवाइड की जाती है। जीविका जो है उनको दिया गया है खाना पीना और साफ़ सफाई की जो जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चे के ड्रेस वगैरह सफाई से लेकर सब जीविका को दिया गया है। छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं बच्चे खुद सफाई करते हैं, ठीक है। रूटीन जो भी है वो उनका, जैसे दोपहर में लंच हो गया, मॉर्निंग में उनका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर इवनिंग में स्नैक्स हो गया, रात में उनका डिनर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया बच्चों को लेकर के। अब रहा कि बच्चों का तो सारा सुविधा मिलता है स्कूल के अंदर। बच्चे का जो और भी चीज़ें होती हैं, एडमिशन वगैरह का अलग प्रोसेस है। 1 क्लास में यानी 1 to 5 में जो एडमिशन होता है बच्चे का, वो लॉटरी सिस्टम से होता है वो 1st क्लास में, और 6th क्लास में जो होता है वो थोड़ा सा छोटा मोटा रिटन एग्ज़ाम के बेस पर होता है। यानी जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो होता है, उसको क्रैक करना होता है, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अब टीचर के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या है विशेष, ठीक है। तो देखिए, शिक्षा के लिए वहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल है, तो जितने भी अभी स्कूल बन रहे हैं सभी स्कूल में जो बच्चे हैं उनको आवास है, उनको आवास दिया गया है। और साथ ही साथ सभी विद्यालय में मैं नहीं बोल सकती हूँ आवासीय है हर जगह, लेकिन अभी भी 10% ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर आवास नहीं है।
ठीक है। तो वहाँ पर बाहर में रहना पड़ता है। जैसे मेरे विद्यालय में आवास नहीं है, मेरा सिवान में पोस्टिंग हुआ है, तो यहाँ पर आवास नहीं है, तो मैं बाहर में स्कूल के पास में 500-600 मीटर की दूरी पर फ्लैट ली हुई हूँ और यहाँ पर मैं रहती हूँ। जहाँ भी फ्लैट मिलता है टीचर को विद्यालय के अंदर कम से कम 2 BH का मिलता है, कहीं कि 3 BH का भी हमने सुना अपने ग्रुप में, लेकिन कम से कम 2 BH का मिलता है। फ्लैट आपको मिलता है बहुत अच्छा। जैसे आप पटना जैसे शहर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर वैसे फ्लैट अगर आप लेने जाते हो अपार्टमेंट में तो 15,000 से स्टार्ट होता है, 15,000 से कम का नहीं मिलेगा। 15,000 में वैसा फ्लैट आपको मिलेगा। पटना जैसे शहर की मैं बात कर रही हूँ, वैसा फ्लैट आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपको दिया जाता है आवासीय विद्यालय में टीचर्स को। तो जहाँ पर नए विद्यालय बने हुए हैं वहाँ पर कोई परेशानी फ्लैट को लेकर नहीं है, सभी शिक्षक उसी के अंदर है। जहाँ पर आवास है वहाँ पर आपको उसी के अंदर रहना ही है, ठीक है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ही आपको बाहर रहने का अलाउ है, ठीक है, तो आप रह सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी ये चीज़ है, ये तो आवास की बात हो गई। रहने का, खाने का शिक्षक को खाने का फ्री में नहीं मिलता है। मेस है, मेस आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी जीविका है, जीविका का खाना है। आप उनसे आप बात कीजिए, वो 99 रुपये एक दिन का होता है। जो बच्चे का एक दिन का चार्ज होता है गवर्नमेंट पे करती है जीविका को 99 रुपया, उस वही खाना उसी हिसाब से आप भी पे करके आप खा सकते हो, ठीक है। तो जो 99 रुपया होता है उसमें सुबह में आपको ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और इवनिंग में स्नैक्स और रात में डिनर, ये 4 टाइम का मिलाकर है 99 रुपीज़। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम नाश्ता घर से करके जाएंगे, दोपहर में हम खाना केवल वहाँ पर खाएंगे, तो 35 रुपया एक टाइम दोपहर के खाना का है। अगर आपको लगता है कि रात का भी हम खाना खाएंगे तो रात का भी 35 रुपया, यानी 70 रुपये में दोपहर का खाना और रात का डिनर आपका जो हो गया वो हो जाता है। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप मेस का खाना खाओ या नहीं खाओ। जो फ्लैट मिलता है रहने के लिए उसके अंदर, उसमें आप अपनी फैमिली को रख सकते हो, ठीक है। 2, 4, 5 जितनी भी आपकी फैमिली है आप रख सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बात रही कि मार्केट जा सकते हैं कि नहीं अगर हम अपने फ्लैट में रहते हैं तो। अगर आपको मार्केट जाना है तो नो डाउट स्कूल का जो टाइमिंग होता है उसके बाद आप जा सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको अपने मुख्यालय में ही रहना है। मुख्यालय को छोड़कर अगर आप कहीं जा रहे हैं, 8 किलोमीटर के अंदर में आप रह रहे हैं, 8 किलोमीटर से अगर बाहर में आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको अपने प्रधानाध्यापक को सूचित करके, आपको मतलब सूचना देकर ही आपको जाना है। चाहे आप छुट्टी में ही क्यों नहीं हो, अगर आप छुट्टी भी लेते हैं, छुट्टी में है घर पे, ठीक है, मान लो संडे को छुट्टी है तो आप घर पे हो, तो संडे को भी अगर मुख्यालय से आपको बाहर जाना है तो आपको सूचना देकर जाना है, सूचित करके जाना है, ठीक है। क्योंकि छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि हम मतलब छुट्टी में वो सरकार की तरफ से हम लोगों को रेस्ट के लिए दिया जाता है। छुट्टी का कोई हमारा राइट नहीं होता, हमारा अधिकार नहीं होता है कि हम छुट्टी ले सकते हैं, अपना राइट नहीं है, समझ रहे हैं ना, राइट नहीं है। तो इसलिए मतलब हम 24 घंटा सरकार के ही है, सरकार के ही अंडर में है, तो कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी आपको स्कूल में स्कूल से कॉल आ सकता है जाने के लिए और आपको जाना पड़ेगा। इसलिए मुख्यालय छोड़ने से पहले आपको सूचित करना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। छुट्टी का जो प्रोसेस है वो मतलब कि प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है, ठीक है। सब ऊपर से छुट्टी मिलता है, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनके द्वारा मिलता है। प्रिंसिपल के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल बस आप जस्ट मानो कि उनको जो डायरेक्शन मिल रहा है उसको स्कूल में फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी उनका अपना कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सब कुछ विभाग के थ्रू ही हो रहा है। जो भी निर्देश ऊपर से आता है उसी के अकॉर्डिंग पूरा विद्यालय चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा कि आपको मतलब यहाँ पर छुट्टी के बारे में तो हमने बता दिया, जो छुट्टी है, आवास के बारे में बता दिया, भोजन के बारे में हमने बता दिया, फैमिली को आप रख सकते हो हमने बता दिया। और यहाँ आवासीय विद्यालय है तो नाइट ड्यूटी होती है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर नाइट ड्यूटी लगती है। अगर आप बॉयज़ हैं और गर्ल्स स्कूल आपको मिल गया है तो फिर नाइट ड्यूटी आपकी नहीं लगेगी। अगर आप गर्ल्स हैं, आपको बॉयज़ स्कूल मिल गया है तो फिर आपकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। आप दिन में पढ़ाने का जो भी कार्यक्रम होगा वो आप पढ़ाएंगे और जो भी कार्य काज और होगा वो आप करेंगे, पेपर वर्क जो भी होगा, और आप आ जाएंगे। रात में आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ पर रात में रहने का अलाउ नहीं होता है, बॉयज़ वाला में गर्ल्स को, गर्ल्स वाला में बॉयज़ को, ठीक है। तो जो गर्ल्स स्कूल है उसमें गर्ल्स का नाइट ड्यूटी लगता है, बॉयज़ वाले में बॉयज़ का लगता है। तो नाइट ड्यूटी आपको लगेगी, हाँ,
कभी भी जीपीएस फ़ोटो के लिए आपको बुलाया जा सकता है, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। सभी शिक्षक को जाना होता है, जीपीएस फ़ोटो के लिए बुलाया जाता है। कभी भी विभाग का अचानक कभी भी कॉल आ सकता है, रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कभी भी, ठीक है। तो आपको जाना है, ठीक है। आप कैंपस में हो तो भी जाना है, आप कैंपस से बाहर हो फिर भी जाना है। नाइट ड्यूटी लगती है, तो नाइट ड्यूटी में जैसे हम लोग का रोस्टर वाइज लगता है 7-7 दिन का। जैसे हम लोग 5 इसमें लेडीज है स्कूल में, तो 7-7 दिन का बारी बारी से सबका लगा है ड्यूटी, ठीक है। तो वैसे हॉस्टल में ही रहना होगा। उसमें एक कॉमन रूम होता है अलग से, ठीक है। उसी रूम में जिसकी भी नाइट ड्यूटी लगेगी उनको रहना होता है। और क्या करना होता है, किसी बच्चे का तबीयत खराब हुआ तो उनको हॉस्पिटल लेकर रात में आपको पहुंचना होता है। या जो भी परेशानियां हुई, होता है ना कि घर में बच्चे हैं तो गार्जियन एक होना चाहिए, रात बिरात अगर कुछ भी हुआ तो उनके साथ वो रहे, ठीक है। इसलिए वहाँ पर रखा जाता है। दूसरी चीज़, गार्ड होते हैं स्कूल में, वार्डन नहीं होते हैं। हॉस्टल वार्डन जो होते हैं ना, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का भी काम करना पड़ता है शिक्षक को। लाइब्रेरियन नहीं होते हैं इसमें, लाइब्रेरियन का भी काम करना होता है शिक्षक को। क्लर्क भी नहीं है हमारे विद्यालय में, क्लर्क का भी काम करना है शिक्षक को। यानी कि जितने भी काम है वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करके शिक्षक को ही करना है पढ़ाने के अलावा। और ये सारे कार्य की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है बच्चों की। बट इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। विभाग का ही जैसा आदेश है वैसे किया जा रहा है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे का क्लास ना छूटे, फिर भी अपना क्लास मेंटेन करती हूँ। तो आपको 6 क्लास, जैसे हमारे यहाँ 6 घंटे मिला हुआ है, मुझे 6 क्लास लगा हुआ है। 7वें घंटे में पुस्तकालय या कंप्यूटर वगैरह बच्चों लोगों का रहता है, तो 6 घंटे पढ़ाना है, ठीक है। और 6 घंटे आप लगातार है, 40-40 मिनट का एक घंटे पढ़ाना है, ठीक है। और उसी में आपको बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। एक काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा काम आ जाता है करने के लिए, और कैसे मैनेज करना है वो आप समझोगे, ठीक है। उसके बाद लेसन प्लान भी तैयार करना है, पाठ टिप्पणी के लिए रजिस्टर मिला वो भी तैयार करना है कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। 2 से 3 महीना का, 6 महीने का, 1 साल का आया हुआ है कि प्लान तैयार करके दीजिए, लेकिन फिर भी 6 मंथ का प्लान तैयार करके अभी मतलब कि देना है, ठीक है। तो इस तरीके के ये सारे जो कार्य होते हैं वो तो हर विद्यालय में होना भी चाहिए और होता भी है, और अच्छी चीज़ है। दूसरा, इस विद्यालय का जो पैटर्न है वो सैनिक स्कूल, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, ये सब का पैटर्न है। कुछ चीज़ें जो होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे सुबह में समाचार होता है, प्रातः सभा होता है, सदन, इसमें 4 सदन होते हैं। दशरथ मांझी सदन होते हैं, बिरसा मुंडा सदन होते हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, जगजीवन सदन, और एक आपका होता है येलो सदन, ठीक है। तो इस तरह सावित्रीबाई फुले सदन, जगजीवन सदन, तो ये 4 सदन होते हैं। 4 सदन में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और हर सदन के अपने अलग अलग कैप्टन होते हैं। इस तरह का मतलब थोड़ा जो बच्चों में एक नेतृत्व करने की जो क्षमता डेवलप करने की जो चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर सुबह में बच्चों को प्रातः सभा में किया जाता है। उसके बाद जो हमारा संविधान का प्रस्तावना है हिंदी इंग्लिश में, वो अलग अलग दिन बनाया गया है कि किस दिन हिंदी में पढ़ना है, किस दिन इंग्लिश में पढ़ना है, वो पढ़ाया जाता है एवरीडे। और उसके बाद डेली का जूनियर वर्ड, सीनियर वर्ड, ये सब होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। दूसरी जो चीज़ें हैं नाइट ड्यूटी की, उसके साथ मेरे साथ थोड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि हम लोग कैंपस से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो कैंपस से बाहर जो रह रहे हैं उनके साथ थोड़ी परेशानी है, लेकिन जो कैंपस के अंदर है उनके साथ कोई परेशानी नहीं है। नाइट ड्यूटी में मतलब हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जब आप होते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखनी है, जिम्मेदारी आप पूरी की पूरी, ठीक है। इतने जितने भी स्कूल में बच्चे हैं 275, उन सब का देखना है। अटेंडेंस मॉर्निंग में, इवनिंग में वो है कि नहीं, कितने गए, कितने आए, मेनू के अकॉर्डिंग खाना बना कि नहीं बना, नहीं बना तो उस पर भी आपको रैंकिंग देनी है, मार्किंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जो टॉयलेट है वो साफ़ है कि नहीं, वॉशरूम जो है वो साफ़ है कि नहीं, ये सब कुछ पूरा आपको ओवरऑल देखना है टीचिंग के साथ। तो थोड़ा सा ये हो जाता है मुश्किल। मैं देखती हूँ जो हॉस्टल वार्डन होते हैं वो टीचिंग पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बच्चे का जो एजुकेशन है वो प्रभावित होता है इसकी वजह से।
अगर इसकी जगह पर और होते, सरकार आगे चल करके हो सकता है कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अलग से बहाल करे, लाइब्रेरियन अलग से बहाल करे, तो हो सकता है कि टीचर्स को ये काम न करना पड़े, टीचर्स अपने दायित्व को अच्छे से निभा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस विभाग में कि आपको करना पड़ेगा। और अगर आप हैं तो बाकी जो भी है लगभग हमने सब बता ही दिया है। ठीक है, छुट्टी के बारे में हमने बता ही दिया है कि लॉन्ग 3 छुट्टी है, बाकी यहाँ पर छुट्टी नहीं है। ठीक है, और सैलरी दोनों में सेम है। ठीक है, ये भी हो गया। बाकी आप ट्रेनिंग में अगर जाते हो तो आपको और चीज़ें डिटेल्स बताई जाएगी। उतनी चीज़ें तो मैं 20 से 30 मिनट में तो नहीं बता सकती हूँ ना, मोटा मोटी इस विभाग के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, मेन यहाँ पर एक चीज़ है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट भी बनाया जाता है, लाइब्रेरियन भी बनाया जाता है बारी बारी से, और सारे पेपर टीचर को ही करना होता है, कोई क्लर्क इसमें नहीं है। और दूसरा कि आवासीय विद्यालय है तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, और 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक विद्यालय है, बट घर कभी भी मैं 5 बजे मतलब 5 बजे से पहले कभी भी स्कूल से नहीं निकली हूँ। ठीक है, 5 बज ही जाते निकलते निकलते, कभी तो 5:30 कभी 6 भी बज जाते हैं। ठीक है, तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विद्यालय के पास में स्कूल है तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय के पास में फ्लैट है मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब था। लेकिन जिनका मतलब दूर है उनके साथ थोड़ा दिक्कत है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक ख़ास बात है कि इसका स्कूल जो है वो आपको ज़्यादा गांव में नहीं देखने को मिलेगा। गांव इन द सेंस कि बहुत सारे स्कूल, कुछ स्कूल देखिए पहाड़ पर की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट कैमूर में जो स्कूल है वो पहाड़ पर है। ठीक है, कुछ ऐसे जगह हैं जो थोड़ा सा आउटर में है। आउटर कहने का मतलब कि वहाँ से मार्केट दूर है, मतलब कि अगर नया स्कूल बन रहा है तो उसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। स्पेस तो शहर में नहीं मिलेंगे, अभी जहाँ स्कूल नया बन रहा है तो बाहर में ही बनेगा, नो डाउट थोड़ा दूरी ही होगा मार्केट से, तो वो तो होगा। लेकिन जो पहले से स्कूल बना है बहुत जगह आप देख लो बीच मार्केट में है, मेन मार्केट में है। मेरा जहाँ स्कूल है वो स्टेशन से आपको आने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। ठीक है, पास में है तो मैक्सिमम जगह। ठीक है, तो इसका स्कूल जो है वो आपको मैक्सिमम शहर में ही देखने को मिलेगा। हमारे कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि शहर से आप 10 किलोमीटर जा रहे हो अंदर, 20 किलोमीटर अंदर जा रहे हो, इतना दूर नहीं। अब कहीं कहीं ऐसा पहाड़ी जो एरिया है वहाँ पर समस्या है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं है। बहुत सारे लोग जो गए हैं वहाँ पर तो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हमारे विद्यालय में भी पहाड़ से होकर 2 टीचर आ चुके हैं पहाड़ पर रह करके, यानी कैमूर पहाड़ पर रह करके। तो वहाँ परेशानी होती है, नेटवर्क का परेशानी होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हर दिन का GPS फ़ोटो सेंड होता है इस स्कूल में। 9 बजे जब प्रेयर का टाइम होता है तो सभी टीचर का और बच्चों का जाता है GPS फ़ोटो, तो आपको ऑन टाइम आना होता है। जैसे ट्रेनिंग में ही हर एक्टिविटी का फ़ोटो जाता था, GPS फ़ोटो सेंड किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस विभाग के बारे में। आई होप कि आप सभी लोगों को इस विभाग के बारे में जानकारी मिल गई होगी। हमने ये भी बताया कि जो फ्लैट आपको मिलेगा उसमें आप अपनी फैमिली को रख सकते हो, इसका इशू नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते थे कि रख सकते हैं कि नहीं, आपके हस्बैंड अगर जॉब में है, आपकी वाइफ अगर जॉब में है तो फिर भी उनको आप रख सकते हो, अगर वहाँ पर रहने के लिए सूटेबल है, आपके साथ रह सकते हैं तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही शहर में है हस्बैंड वाइफ, अब आपको मिल गया फ्लैट, तो आपके हस्बैंड आपके साथ रहेंगे, आपकी वाइफ आपके साथ रहेंगी, उस फ्लैट में रह सकती हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, तो बिल्कुल रह सकती है। हाँ, बच्चे की पढ़ाई की बात करें तो ST SC के ये स्कूल है तो ST SC के ही बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में होता है, सभी के बच्चे का नहीं हो, अदर कास्ट के बच्चे का नहीं होता है। ठीक है, ST SC के ही बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन होता है। ठीक है, ये बातें हो गई। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा आप लोगों का। तो इस डिपार्टमेंट को लेकर ये मेरा लास्ट वीडियो था। अब मैं इस डिपार्टमेंट के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर किसी को मिल जाए और हर किसी को इस डिपार्टमेंट के बारे में पता चल जाए। ठीक है, तो ये इस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी चीज़ें थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में आप सभी लोग जानते हो। अब आपको अपना चूज करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, और TRE 3rd को लेकर के जो है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कल। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग में जगना भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अब इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि 6 to 8 के लिए हमने प्रिपरेशन कहाँ से किया था। हालाँकि इसके ऊपर हमने वीडियो बताया है, लेकिन फिर से मैं बता दूँगी 9
9th के लिए किसी ने बोला था कि आप कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन का राज आपको छुपा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, मैं जो भी बताती हूँ सच बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं झूठ बोल करके आप सभी लोगों से क्या करूँगी बताओ। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं बता रही हूँ कि गॉड से मैं ही प्रे करती हूँ कि जो भी सपने देख रहे हैं लोग, जो मेहनत कर रहे हैं और लोग, उनके भी सपने पूरे हो। इसमें हमारा नुकसान क्या है बताओ। झूठ वहाँ बोला जाता है ना जहाँ पर लग रहा हो कि झूठ बोलने से हमारा कोई काम बन सकता है, बहुत बड़ा काम है जो बिगड़ रहा है बन सकता है, तो वो वहाँ पर बोला जाता है। यहाँ पर हम झूठ क्यों बोलेंगे, यहाँ पर तो हम बताएंगे और कि आप सभी लोग भी सक्सेस हो सको, मुझे और बहुत खुशी होगी, ठीक है। मैंने तो अपने तरफ से हर किसी को ही कोशिश किया है, अपने फ्रेंड सर्कल हो या कहीं भी, कि और लोग भी आगे बढ़े, कामयाब हो, ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे खुशी मिलती है। मेरा लक्ष्य जॉब पाना नहीं था, मेरा लक्ष्य कुछ और था, लेकिन बस मेरी माँ का सपना था गवर्नमेंट जॉब, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब एग्ज़ाम दी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट कॉम्पिटिटिव आप बोल लो प्रिपरेशन था। इससे पहले मैंने किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन भी नहीं किया था, ना हमने तैयारी किया था, कुछ भी नहीं किया था। फर्स्ट टाइम जो टाइम मिला उसी टाइम में हमने तैयारी किया। बस मैं पढ़ाती थी, ठीक है, अपना इंस्टीट्यूट था, मैं पढ़ाती थी और पढ़ाने के अलावा मुझे कुछ नहीं पसंद था। हाँ, मुझे पढ़ाना, टीचिंग पसंद था और हमें स्वतंत्र होकर काम करना पसंद था, बंधक में नहीं। लेकिन मेरी माँ का गवर्नमेंट जॉब का था, इसलिए हमने प्रिपरेशन किया, एग्ज़ाम दिया और पहली बार में क्वालिफाई हुआ तो हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और राज हमने कुछ भी नहीं छुपाया है, ठीक है। और जो भी था हमने A to Z ये रिज़ल्ट आने से पहले ही आप लोगों को बता दिया, कहाँ से हमने पढ़ा, कहाँ से सेट लगाया, कहाँ से तैयारी किया, सब कुछ हमने बता दिया था। किरण पब्लिकेशन का हमने सेट लगाया था और अमरजीत सर का हमने बैच खरीदा था प्लेटफॉर्म का, वहाँ से हमने पढ़ा था। बुक हमने कोई सॉल्व नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ाती थी, तो NCERT मैं सॉल्व कर चुकी थी। RS अग्रवाल NCERT ये सब मैं पढ़ाती थी, तो ऑलरेडी सॉल्व था मेरा, तो फिर से मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम हम लोगों को बहुत कम मिला था, जैसे इस बार मिला है। आप सोचो अभी फॉर्म आया है और मार्च में एग्ज़ाम होगा तो कितना कम टाइम है, इसी प्रकार से तो मैं नहीं कर पाई थी। बस अमरजीत सर का एक वीडियो हमने देखा था, किरण का सेट लगाया था, यही 2 काम हमने किया था और तीसरा हमने कुछ भी नहीं किया था। अब आप बोलोगे कि अभी भी आप झूठ बोल रहे हो, तो हनुमान जी तो है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं कि हाँ देखो हम सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमने किया है वही मैं बता रही हूँ, आप फॉलो करके देखो, ठीक है। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। आप कहाँ से कंफर्टेबल है, आपका बेस कैसा है, आपने पहले से कितना पढ़ा है, ये भी मायने रखता है, ठीक है। इसके बेस पर NCERT लेकिन आप फॉलो ज़रूर कीजिए आप सभी लोग, मैं यही कहूँगी। आगे प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जो भी ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।